हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी के शुरुआत में हमें एक बड़े से स्क्रीन पर एक मूर्ति दिखाई जाती है और तभी वहाँ पे एलन नाम के एक प्रोफेसर आते हैं जो कि अपने स्काउट नाम के कलीग के साथ उस मूर्ति के बारे में बात कर रहे थे जो कि किसी औरत के चेहरे की तरह दिख रही थी। एलन स्काउट से कहता है कि हमें ये मूर्ति एरिजोना के नवाजो नाम की जगह पे मिली थी और इस मूर्ति को बनाने के लिए काफी पुराने समय के औजारों का इस्तेमाल किया गया है और इसी मूर्ति को किसी एक ऐसे सभ्यता ने बनाया होगा जिसके बारे में हमें आज तक पता नहीं है। लेकिन तभी स्काउट एलन से डेट के लिए पूछती है जिस पर एलन उसके साथ चलने के लिए मान जाता है। इसके बाद फिर दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं और तभी एलन को कार्टर नाम के एक आदमी का कॉल आता है जो एलन से कहता है मुझे एक चीज मिली है जो तुम्हारी उस मूर्ति से भी काफी बड़ी है और तुम्हें आज रात CNN चैनल जरूर देखना चाहिए। अब यहाँ पे हम कार्टर को देखते हैं जिसे मिलने के लिए रिचर्ड नाम का एक बिजनेसमैन आता है जिसके साथ निकोल नाम की उसकी असिस्टेंट भी होती है। वही कार्टर अब रिचर्ड और निकोल को एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पे काफी बड़े गड्ढे के अंदर पिरामिड की तरह दिखने वाली एक सफेद रंग की चीज रखी होती है जिसे कार्टर ने ढूंढा होता है। कार्टर फिर रिचर्ड से कहता है कि पहले हमें लगा था कि ये चीज किसी तरह का पत्थर होगा मगर साइंटिस्ट के देखने के बाद हमें पता चला कि ये चीज 14,000 साल पुरानी है। आगे कार्टर कहता है हमें इस पर कुछ अजीब तरह की ड्राइंग भी मिली है और ये शायद एक प्राचीन एलियन शिप है जो कि अभी भी काम कर रहा है। इधर रिचर्ड फिर इस चीज के पास जाता है और तब उसे अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। साथ ही उसे पूरी जगह पर उन्हें जमीन के अंदर से वाइब्रेशन महसूस होती है। इधर कार्टर रिचर्ड से कहता है कि ये आज तक की सबसे बड़ी खोज होगी और अब सिर्फ हमें इसके अंदर क्या है ये पता लगाना है। पर तभी पीछे से निकोल आकर कार्टर का गला दबाकर उससे मार देती है। इधर रिचर्ड निकोल से कहता है कि तुम्हें अब से ध्यान रखना होगा, किसी को भी इस चीज के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इसके बाद अब रिचर्ड एलन और स्काउट के पास जाता है और उन्हें स्पेसशिप के बारे में बताते हुए कहता है मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए होगी उस स्पेसशिप का इतिहास पता लगाने के लिए। इस पर एलन और स्काउट मान जाते हैं और फिर रिचर्ड उन दोनों को उसी जगह पर लेकर आता है। वही एलन और स्काउट स्पेसशिप को देखकर काफी हैरान होते हैं। इधर रिचर्ड उन दोनों से कहता है तुम्हें स्पेसशिप के ऊपर बनाए हुए ड्राइंग का मतलब पता लगाना होगा। फिर स्काउट स्पेसशिप के पास जाती है और जैसे ही वो स्पेसशिप को छूती है उससे एक विजन आता है जहाँ पे स्काउट अपने ही जैसे दो और लोगों को एस्ट्रोनॉट सूट में देखती है। पर तभी एलन आकर उसे जगाता है जिसके बाद फिर रात में स्काउट को एक सपना आता है जहाँ पे वो स्पेसशिप के सामने खड़ी होती है और तभी उसके सामने एक औरत आती है जिसके बारे में हमें मूवी में आगे पता चलेगा। अब इधर स्काउट की नींद खुलती है और वो एलन से कहती है कि स्पेसशिप को किसी एलियन ने नहीं बल्कि इसे प्राचीन इंसानों द्वारा बनाया गया है और इस पर बनाए हुए ड्राइंग एक मैसेज है जो वो हमें देना चाहते हैं। जिसके बाद अब अगले दिन एलन और स्काउट दोनों रिचर्ड के पास जाते हैं और वही रिचर्ड ने अपने लोगों को भी वहाँ पे बुलाया रहता है जिनके लिए वो खुद काम कर रहा था। इधर स्काउट उन सभी से कहता है कि स्पेसशिप को प्राचीन सभ्यता के लोगों ने बनाया है जो हमसे कुछ कहना चाहते हैं और हम जल्दी उस ड्राइंग का मतलब भी निकाल लेंगे। मगर तभी रिचर्ड स्काउट से कहता है तुम लोगों का काम अब यहाँ पे खत्म हो गया है और अब तुम लोग जा सकते हो। पर स्काउट को ये बात पसंद नहीं आती और वो कहती है कि हमें थोड़ा समय और चाहिए, हम जल्द ही उस ड्राइंग का मतलब निकाल लेंगे। लेकिन रिचर्ड नहीं मानता जिसके बाद एलन और स्काउट वहाँ से चले जाते हैं। इधर अब वो दोनों अपने घर आते हैं जहाँ पे उनकी दोस्त एली भी होती है जो कि पार्टी कर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि एलन और स्काउट दोनों को रिचर्ड के लिए काम करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। पर तभी स्काउट एली से कहती है कि हमें रिचर्ड ने काम नहीं दिया, काम से निकाल दिया है। लेकिन स्काउट को अभी भी स्पेसशिप से रिलेटेड काम करना था जिस पर एलन पूछता है तुम्हें स्पेसशिप के बारे में इतना पता क्यों लगाना है। जिस पर एलन कहती है मैं उस मैसेज के बारे में जानना चाहती हूँ जो उस प्राचीन समय के लोग हमें बताना चाहते हैं। जिसके बाद एलन और स्काउट दोनों स्क्रीन के पीछे जाकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन तभी दरवाजे की बेल बजती है और जैसे ही एली दरवाजा खोलती है वहाँ पे निकोल खड़ी होती है यानी रिचर्ड की असिस्टेंट जो एली को सीधा गोली मार देती है। निकोल फिर स्क्रीन की तरफ भी गोलियां चलाती है जहाँ पे एलन और स्काउट थे लेकिन वो दोनों किसी तरह से बच जाते हैं मगर निकोल उन्हें मरा हुआ समझ लेती है और जाने से पहले वो एली के शरीर को आग लगा देती है। वही रिचर्ड यहाँ पे दूसरी जगह हम रिचर्ड को देखते हैं जो स्पेसशिप के यहाँ पे एक रिसर्च लैब बनवाता है और कंप्यूटर की मदद से स्पेसशिप की स्कैनिंग करवाता है जिससे उसे पता चलता है कि उन्हें तो सिर्फ स्पेसशिप का एक छोटा सा हिस्सा जमीन के ऊपर दिख रहा है और इसका आधा से ज्यादा हिस्सा जमीन के नीचे गड़ा हुआ है। इसके बाद वो स्पेसशिप को पूरा
बाहर निकलने का काम शुरू करता है। पर तभी रिचर्ड के पास एक लड़की आती है जो रिचर्ड से कहती है, मेरे सेंसर ने स्पेसशिप के अंदर किसी तरह की हलचल के बारे में पता लगाया है और शायद इसके अंदर जो भी कुछ है वो धीरे धीरे शुरू हो रहा है और सालों से स्पेसशिप जमीन के अंदर दफन थी और अगर आप इस पूरे जगह को ऐसे ही डिग करते रहोगे तो स्पेसशिप बाहर निकल जाएगी और शायद यहाँ से कहीं उड़ जाएगी। वही एलेन और स्काउट दूर से रिचर्ड के ऊपर नजर रख रहे होते हैं, लेकिन तभी रिचर्ड एलेन को देख लेता है और वो हेलीकॉप्टर भिजवाता है और वो हेलीकॉप्टर भिजवा कर एलेन पर गोलियां चलवाता है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अगले ही सीन में हम स्काउट को उसके घर में देखते हैं जो कि सपना देख रही होती है और एलेन अभी भी जिंदा था। पर तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम स्काउट को दोबारा से देखते हैं और यहाँ पे असल में एलेन की मौत हो गई थी जिसके कारण स्काउट सदमे में चली जाती है। उसे समझ नहीं आता सच क्या है और सपना क्या है। उसे लग रहा था कि एलेन अभी भी जिंदा है, लेकिन असल में उसका सपना सच था और एलेन मारा गया था। इसी सदमे में वो एक रेस्टोरेंट में आती है जहाँ पे मोबाइल में एलेन की ही मौत की खबर दी जा रही थी। ये देख वो रोने लगती है। तभी वहाँ पे मेरी नाम की उसकी वेटर आकर उससे पूछती तुम रो क्यों रही हो, जिस पर स्काउट एलेन के बारे में उसे बताती है कि उसका खून कैसे हुआ। लेकिन इसी बीच में स्काउट को एक ऐसे नंबर से कॉल आता है जिसे उसने ब्लॉक कर रखा था और तभी मेरी स्काउट से कहती है तुम अपना ध्यान रखना और ये कहकर मेरी चली जाती है। जिसके बाद उस रेस्टोरेंट में निकोल आ जाती है जो कि यहाँ पे स्काउट को मारने के लिए आई थी, लेकिन स्काउट को पहले इसके बारे में भनक लग गई थी और वो अपना फोन टेबल पर ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वही अगले सीन में हम रिचर्ड को उन्हीं लोगों के सामने देखते हैं जिनके लिए वो काम करता था। हमें जल्दी स्पेसशिप के अंदर क्या है इसके में पता चलेगा। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पीछे से स्काउट आती है और वो रिचर्ड के गले पर चाकू रखती है। लेकिन इससे पहले कि वो रिचर्ड को मार पाती वहाँ निकोल भी आ जाती है और वो स्काउट के हाथ से चाकू छीन लेती है। और तभी रिचर्ड को उसके साइंटिस्ट का कॉल आता है और वो कहता है कि हमें स्पेसशिप के बारे में जानने के लिए स्काउट की जरूरत पड़ेगी, उसे मत मारना। जिसे सुनकर रिचर्ड स्काउट को मारने का प्लान चेंज करता है। जिसके बाद वो स्काउट को अपनी रिसर्च लैब में लेकर जाता है जहाँ पे वो लोग एक अजीब सी चीज देखते हैं कि जब भी स्काउट स्पेसशिप के पास है उनके सेंसर को स्पेसशिप के अंदर काफी ज्यादा वाइब्रेशन होते हुए मिलती है। अब रिचर्ड स्काउट से पूछता है तुम और स्पेसशिप एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो, इसीलिए तुम्हें अभी हमारे साथ काम करना होगा। इसके बाद रिचर्ड स्काउट को स्पेसशिप के पास लेकर जाता है जहाँ पे स्काउट स्पेसशिप को जैसे ही छूती है उसके अंदर से वही वाइब्रेशन महसूस होता है। मगर तभी रिचर्ड जहाँ पे खड़ा था वहाँ की जमीन खुल जाती है और वो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद उसी जगह पे एक रेड रोबोट बाहर निकलता है और तभी वहाँ पे निकोल भी आती है। इसे रेड रोबोट अपनी आंखों के लेजर बीम से मार देता है। जिसके बाद वो रोबोट स्काउट को बेहोश कर देता है और अपने साथ स्पेसशिप के अंदर लेकर चला जाता है। वो इधर रिचर्ड का साइंटिस्ट भी अब बाहर आता है और तभी वो पूरी स्पेसशिप जमीन के बाहर निकल आती है और हवा में उड़ जाती है। जिसके बाद अगले सीन में स्काउट को स्पेसशिप के अंदर हम देखते हैं जहाँ पे रिचर्ड भी होता है। वो रोबोट स्काउट को एक लाल रंग का पहनने के लिए कपड़े देता है जिसे वो पहन लेती है और रिचर्ड उसे कहता है कि तुम बिल्कुल अंतरिक्ष की रानी की तरह दिख रही हो। जिसके बाद वो रोबोट स्पेसशिप को चांद पर लैंड करवाता है जहाँ पे स्काउट को एक वैसी ही मूर्ति दिखाई देती है जैसे उसने अर्थ पे देखी थी। पर तभी इनके स्पेसशिप के ऊपर ब्लू रोबोट अपने लेजर बीम से हमला करने लगता है। इधर स्पेसशिप के अंदर रेड रोबोट एक कैप्सूल अपने शरीर के अंदर डालता है। इसके बाद वो स्काउट को एस्ट्रोनॉट सूट पहनने के लिए देता है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि रेड रोबोट उसे अपने साथ बाहर लेकर जाना चाहता है। जिसके बाद रिचर्ड स्काउट के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। ये देखकर वो रोबोट रिचर्ड का गला पकड़ लेता है और तभी स्काउट रेड रोबोट को ऑर्डर देती है कि रिचर्ड को छोड़ दो। जिसके बाद वो रोबोट उसे छोड़ देता है। वही जाने से पहले रिचर्ड स्काउट से पूछता है तुमने मेरी जान क्यों बचाई, जिस पर स्काउट कहती है शायद मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। जिसके बाद रेड रोबोट और स्काउट दोनों भी स्पेसशिप से बाहर आ जाते हैं। पर तभी रिचर्ड जो कि अभी भी स्पेसशिप के अंदर था वो शिप को खुद ही कंट्रोल करके उड़ाने की कोशिश करता है ताकि वो यहाँ से अर्थ पे जा सके। पर रिचर्ड ठीक तरह से उसे उड़ा नहीं पाता और स्पेसशिप आकर चांद पर टकरा जाती है और रिचर्ड वहीं पे मारा जाता है। वही दूसरी तरफ स्काउट और रेड रोबोट आगे जा रहे होते हैं कि तभी जमीन के नीचे से ब्लू रोबोट बाहर आता है और वो स्काउट को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी रेड एंड ब्लू दोनों रोबोट में लड़ाई शुरू होती है। यहाँ पे रेड ब्लू रोबोट के सर के हिस्से को अलग कर देता है जिसे वो ब्लू रोबोट वहाँ से चला जाता है। पर इस सब में रेड रोबोट भी काफी घायल हो चुका था
था और इसीलिए वो स्काउट को वही कैप्सूल अपने शरीर से निकाल कर देता है और मरने से पहले वो स्काउट को उसी मूर्ति की तरफ इशारा करता है, जिसे देखकर स्काउट समझ जाती है कि उसे ये कैप्सूल मूर्ति के सर में लगानी है। फिर वो उस मूर्ति के पास जाती है और उसके सर में वो कैप्सूल लगा देती है। जिसके बाद जमीन के अंदर से एक प्राचीन मंदिर बाहर निकलता है और इधर मूर्ति के सर से एक लाइट ऊपर आसमान में चली जाती है, जो फिर धीरे धीरे करके पूरा चांद पर फैल जाती है और फिर उस पूरी जगह पर काफी बड़ा तूफान आने लगता है। वही अगले सीन में हम स्काउट को देखते हैं, लेकिन उसके आसपास का वातावरण पृथ्वी की तरह लग रहा होता है। वो अपना सूट निकाल देती है और उस वातावरण में भी वो सांस ले पा रही थी, पर तभी वो पृथ्वी को देखती है और उसे समझ आता है कि वो अभी भी चांद पर ही है। लेकिन इसी बीच में स्काउट की नजर उसी मंदिर पर पड़ती है। स्काउट मंदिर के पास जाती है जहाँ उसे दरवाजे पर फिंगरप्रिंट लॉक दिखाई देता है और वो दरवाजा खोल के अंदर जाती है, जहाँ पे उसे गैरेन नाम का एक आदमी मिलता है जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डीप स्लीप में होता है। और तभी हम स्काउट के पीछे माया नाम की एक लड़की को खड़ा देखते हैं और ये वही लड़की होती है जो स्काउट के विजन में आई थी जब उसने पहली बार स्पेसशिप को छुआ था। और फिर यहाँ पे मूवी का प्लॉट रिवील होता है कि गैरेन, जो कि असल में एक देवता है, उसने अपनी पत्नी माया को पृथ्वी पर भेजा था ताकि वो उनके लोगों को चांद पर लेकर आ सके, जिन्हें क्रेल कहा जाता है, और फिर वो दोनों मिलकर यहाँ अपनी खुद की एक अलग दुनिया बना सके। मगर माया ऐसा नहीं कर सकी और इसीलिए उसने स्काउट को इस काम को पूरा करने के लिए चुना था। और तभी वहाँ पे ब्लू रोबोट वापस आ जाता है, पर स्काउट उसके सिर को दरवाजे से कुचलकर मार देती है, जिसके बाद स्काउट उस जगह से बाहर आ जाती है। लेकिन जब वो अंदर वापस जाती है उसके कपड़े बदल गए रहते हैं और उसके अंदर अब माया की आत्मा होती है। जिसके बाद स्काउट गैरेन के बाजू में जाकर खड़ी हो जाती है और एक बटन दबाकर वो खुद को गैरेन की तरह ही डीप स्लीप में डाल देती है। और मूवी के आखिरी सीन में हम मंदिर के दीवार पर अ न्यू वर्ल्ड डोंट स्क्रू अप लिखा हुआ पढ़ते हैं, जिसे स्काउट ने लिखा था। और तभी वहाँ पे एक पौधे को उगते हुए हम देखते हैं, जिसका मतलब ये था कि अब चांद पर भी एक अलग दुनिया बनने वाली है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। बाय बाय।